कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बड़े सुस्त आदमी हैं। हमारे बहादुरगढ़ शहर में शिक्षा गरीब आदमी के लिए तो है ही नहीं। गरीब आदमियों के लिए यहाँ शिक्षा का बिल्कुल भी समाधान है ही नहीं। नाम का तो 200 बेड का हॉस्पिटल है, सिर्फ प्राइमरी फर्स्ट एड दी जाती है। जनता से ये अपील करूँगा, ऐसा विधायक चुनो जो लोगों के बीच में रहे, जो समाज की समस्या को जाने और जो समाज को ऊपर उठाए। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां व उम्मीदवार जोरों शोरों से तैयारियों में लग गए हैं। इसी कड़ी में हल्का बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून को जनता का मिला भरपूर समर्थन। देखिए हमारी खास पेशकश में। हरियाणा की 90 विधानसभा पे 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं। इस समय हूँ मैं बहादुरगढ़ हल्का में, जहाँ पर है मेरे साथ यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून जी। जैसे कि आप पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? मैडम जी, हमारे यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं वो बड़े सुस्त आदमी हैं। वो अपने आप को राजा मानते हैं। मैं यहाँ पब्लिक के बीच में रहता हूँ पिछले 30 साल से। हर धार्मिक कामों में, दुख सुख में पब्लिक के बीच में रहता हूँ। और मैंने भी यहाँ हल्का बहादुरगढ़ से कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा मेहनत, अगर दोनों के बारे में सोचा जाए, कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में, मेरे बारे में, तो कांग्रेस प्रत्याशी की मेहनत 10% है, मेरी 90% है। बात करें बहादुरगढ़ की, तो ये एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है, गांव का भी है और सिटी एरिया भी है। तो किस प्रकार से, किस रणनीति के साथ, किस मुद्दों के साथ आप चुनाव में आगे बढ़ेंगे? मेरा तीनों तरफ से समर्थन है। पूरे देहात का भी पूरा भरपूर समर्थन है, शहर के व्यापारी वर्ग का भी, गरीब आदमी का भी, इवन इंडस्ट्रियल का भी। सभी का समर्थन सभी का एक ही नारा है कि बहादुरगढ़ से जो 3 बार पहले विधायक बन चुके हैं राजेंद्र जून, वो यहाँ पर समय नहीं दे पाते हैं, वो लोगों से मेलजोल नहीं रखते हैं। वो बस अपने आप को एक रौब के लिए एमएलए बनना चाहते हैं। तो हमें बहादुरगढ़ हल्के की आवाज़ है कि हमें एक मेहनती आदमी चाहिए, सबसे 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला चाहिए। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यहाँ के लोगों ने फैसला किया है कि इस बार मुझे राजेश जून को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ के सभी मतदाताओं ने मुझे उतारा है। और इस बार बहुत ज़्यादा भारी बहुमत के साथ बहादुरगढ़ में आज तक कोई विधायक इतनी वोटों से जीता नहीं होगा जितनी वोटों से आज इस बार राजेश जून को निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं। बात करें यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र की या महिलाओं के लिए, तो किस प्रकार से कार्य रहेंगे आप? हमारे बहादुरगढ़ शहर में शिक्षा गरीब आदमी के लिए तो है ही नहीं। कभी आज से 20 साल पहले जो 11th 12th के टोटल मिला के 7 सेक्शन है बच्चों के, सेक्शन 7, और अभी पॉपुलेशन 20 साल से अब 3 गुना बढ़ चुकी है ड्यू टू इंडस्ट्रीज। तो वही 7 सेक्शन है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो बेटी ने 90%, 92% 10th में नंबर लिए हैं, 11th में उनको एडमिशन ही नहीं मिल रहा। वो बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दिल्ली में कहीं मंगोलपरी, झाड़ोदा, टेकरी, शकूर बस्ती वगैरह घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है गरीब आदमियों के लिए यहाँ शिक्षा का बिल्कुल भी समाधान है ही नहीं, जिसको मैंने पहले मेरी प्राथमिकता होगी गरीब आदमियों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों के लेवल से सरकारी स्कूलों को लेके जाना। खासकर चिकित्सा के बारे में, या नाम का तो 200 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन उस हॉस्पिटल में सिर्फ प्राइमरी फर्स्ट एड दी जाती है, बाकी रेफर टू पीजीआई। तो चिकित्सा का भी बिल्कुल अभाव है, उसकी तरफ भी मैं स्पेशल ध्यान दूंगा। और हमारे यहाँ कई हज़ार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, जिसमें हर लेवल का बच्चा, मैनेजर लेवल का, सुपरवाइज़र लेवल का, वर्कर लेवल का, इवन हाउसकीपिंग, सब यहाँ काम करते हैं। तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि जो हमारी फैक्ट्रियों को सुचारू रूप से अपना तन से मन से वहाँ पे अच्छा काम कर सके, अपनी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को अपनी फैक्ट्री समझे। उन बच्चों को फैक्ट्री मालिकों के सामने भी लेके जाऊँगा, उनको मिलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ प्राइवेट जॉब भी दिलवाएंगे। और सरकारी नौकरियाँ जितनी भी आएंगी उनमें मैं बहादुरगढ़ का हक नहीं मरने दूँगा, पूरा का पूरा हक बहादुरगढ़ को दिलवा के रहूँगा। 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करूंगा 5 अक्टूबर को कि यहाँ के लोगों की इच्छा इस बार यही है कि कांग्रेस पार्टी को टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी आए। कांग्रेस पार्टी
से संबंधित, एक तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है, मैं खुद भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित हूँ। जनता से ये अपील करूँगा, ऐसा विधायक चुनो जो लोगों के बीच में रहे, जो समाज की समस्या को जाने और जो समाज को ऊपर उठाए, यहाँ का डेवलपमेंट करे, यहाँ बच्चों के लिए खेल कूद में, धार्मिक कामों में सबके लिए समय दे और अच्छा काम करवाए। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि मैं आने वाले 5 साल इस बहादुरगढ़ हलके की जी जान से, तन मन धन से मदद करना चाहता हूं। कृपा करके मुझे एक 5 साल का मौका दें। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।